क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मैसेज किया हो जैसे क्या हाल है, तो बोलता है ठीक है। आप बोलते हो भाई कैसे हो, तो रिप्लाई आता है अब ये का क्या मतलब है भाई? बिजी है, मूड खराब है, इग्नोर कर रहा है या फिर गाय बन के कर रहा है? देखो जोक्स अपार्ट, आज के डेट में हम बात तो करते हैं लेकिन एक कनेक्शन फील नहीं होता है, राइट? अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज सुनो। एक रिपोर्ट बताती है कि जो के ओके ये सब जो रिप्लाईज होते हैं ना, ये हमारे दिमाग को वैसा ही फील कराते हैं जैसा इग्नोर करते वक्त फील होता है। मतलब हर बार जब आपको इस टाइप के रिप्लाईज आते हैं, शॉर्ट रिप्लाईज, तो आपके दिमाग में कोई डोपामिन नहीं रिलीज होता है और शायद इसी वजह से आपको कनेक्शन लेस फील होता है। एंड ये तो छोड़ो, इससे भी बुरा आजकल पता है क्या होता है? आप किसी को मैसेज करते हो एंड रिप्लाई में पता है क्या मिलता है? बस सीन। आजकल हम हर वक्त कोई ना कोई टेक्स्ट, मीम, रील या वॉइस नोट तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसी के बीच रियल कॉन्वर्सेशन एंड रियल अंडरस्टैंडिंग गायब हो चुकी है। एंड इसी मिसिंग लिंक को वापस लाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को हम 3 तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है क्या है इंपैक्टफुल डिजिटल कम्युनिकेशन, ये क्यों जरूरी है आज की फास्ट फॉरवर्ड रेस में, एंड कैसे आप इस कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करके अपने रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में एंड अपने जॉब में चीजों को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। तो अगर आपको भी इस नए जमाने की कम्युनिकेशन को सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 में हम समझते हैं द रियल प्रॉब्लम। देखो आज के डिजिटल एरा में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग सही से बात नहीं कर रहे हैं। आप एक दिन में 100 मैसेजेस भेजते हो, स्टोरीज रिप्लाई करते हो, जूम कॉल्स अटेंड करते हो, पर सच बताना कितनी बार आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है एग्जैक्टली जैसा आप समझाना चाह रहे हो? एंड कितनी बार ये होता है कि आप किसी से जब बात कर रहे हो तो उसकी बात को सच में समझना चाह रहे हो? खुद सोचो। इस डिजिटल दुनिया ने हमें एक ऐसी स्पेस में डाल दिया है जहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन डेप्थ बहुत कम। एक ही व्हाट्सएप मैसेज जैसे लेट्स टॉक किसी को फ्रेंडली लगेगा तो किसी को एक थ्रेट लगेगा। इसके अलावा अगर हम किसी के नाम के आगे टाइपिंग देखते हैं तो हम एंशियस हो जाते हैं। एंड डिजिटल एंजाइटी इसी को कहते हैं। 2023 में एक सर्वे हुआ था ग्रामरली एंड द हैरिस पॉल द्वारा। इसमें 93% लोग मानते थे कि उनकी टीम की कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम है। एंड कम्युनिकेशन की ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि यूएस में हर साल बिजनेस में लगभग $1.2 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है। पर ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, रिलेशनशिप हो या दोस्ती, टेक्स्ट को समझाना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। अब ये सुनो, ओके जो खुद ऑल करेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, उसका भी एक शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया है के। अब इससे मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोगों को स्मार्ट कहें या फिर रूड, क्योंकि ये कंफ्यूजन इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करती है। अब इसी चैप्टर का दूसरा प्रॉब्लम है नॉन वर्बल क्यूज का लॉस। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट के एक रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी से भी फेस टू फेस बात करते हैं ना, तो 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज, 38% आपकी वॉइस की टोन एंड सिर्फ 7% आपके एक्चुअल वर्ड्स मैटर करते हैं कम्युनिकेशन में। अब सोचो व्हाट्सएप या ईमेल पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये 93% क्यू मिसिंग होता है। यानी हम इस डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ 7% इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक दूसरे को जज कर रहे हैं और इसी वजह से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर ब्लेम गेम होता है एंड फिर ये एक विशियस साइकिल है जो चलता ही जाता है। इसके अलावा एक और दिक्कत है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज एक एवरेज इंसान सोशल मीडिया पे लगभग 2.5 घंटे स्पेंड करता है एंड ये नंबर एक एवरेज पॉपुलेशन के लिए है। यंग पॉपुलेशन तो और ज्यादा स्पेंड कर रही है, आप खुद ही देख लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एंड क्योंकि आप हर सेकंड, हर दिन, हर वक्त कुछ ना कुछ देखते ही जा रहे हो, तो इस इंफॉर्मेशन फ्लड की वजह से रियल कॉन्वर्सेशन ना के बराबर हो चुकी है। हम कंज्यूम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड इस चैप्टर की आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डिजिटल बर्नआउट। आज के कॉन्वर्सेशन में लोग फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और ही होते हैं, मतलब मेंटली एब्सेंट। अगर आपने किसी को मैसेज सेंड किया और उस पर डबल टिक आ गया है लेकिन उसके बाद भी अगर किसी ने उसको नहीं दिखाया तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप बहुत बोरिंग इंसान हो। जबकि सही प्रॉब्लम तो यह है कि सामने वाले की ही अटेंशन स्पैन नहीं है, इतनी भी अटेंशन स्पैन नहीं है कि वो आपकी बातें सुने या उस 4 लाइन वाले टेक्स्ट को पढ़े। तो बॉटम लाइन ये है कि डिजिटल दुनिया ने हमें बात करने के लिए टूल्स तो दिए हैं लेकिन क्लैरिटी और एम्पैथी हमसे ले लिए हैं। और जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे हम बस टाइप ही करते रहेंगे बिना समझे और बिना कनेक्ट किए। वेल अब अगर आप सारी ही प्रॉब्लम्स समझ गए हो तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे, यानी चैप्टर 2। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जितनी भी चीजें हमने ऊपर समझी उसको सॉल्व कैसे करें, इसलिए आप ध्यान से सुनना। लेकिन इससे पहले आपने जितनी भी चीजें सुनी उससे आपको एक क्वेश्चन तो आया होगा कि इस डिजिटल दुनिया में एक इफेक्टिव एंड रियल कम्युनिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग एंड आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे आपके यूट्यूब फीड में ऐसी ही और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी एंड हमारी वीडियो को भी आप ही के जैसे लोगों तक जाने में हेल्प मिलेगी। देखो डिजिटल एरा में कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है लेकिन उसके लिए
आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को अपग्रेड करना होगा। सबसे पहला सोल्यूशन है एक्टिव लिसनिंग। देखो ज्यादातर लोग बातें सुनते नहीं है, बस रिप्लाई देने का वेट करते हैं। एंड ये बहुत रिलेटेबल लगने वाला है। जितने भी जूम कॉल्स होते हैं या फिर गूगल मीट्स होती हैं, जितने भी वर्चुअल सेशंस होते हैं, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि एक बंदा बोल रहा होता है और दूसरा बंदा या तीसरा बंदा जो बोल नहीं रहा होता है वो म्यूट करके अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा होता है। यानी वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुन नहीं रहा है, बस अपनी बारी का वेट कर रहा है। एंड दुनिया में भी ऐसा ही है। अगर आप किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करोगे तो वो आपकी बातें सुन रहा है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वो बोल रहा है उस चीज का वेट वो तब से कर रहा था जब से आपने बोलना शुरू किया था। यानी आपकी उसने कोई बातें नहीं सुनी है। आपको इस चीज को टेस्ट करना है तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हो कि 3 दिन पहले आपने उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात की थी, क्या की थी, उसे याद नहीं होगा। देखो इस पर एक रिसर्च भी हुई है जो कहती है कि कम्युनिकेशन के दौरान सिर्फ 10% लोग ही होते हैं जो बातों को अच्छे से सुनते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर है तो ट्रस्ट मी, आप बहुत ब्लेस्ड हो। एंड ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि सिर्फ सामने वाले में ही हो, ये प्रॉब्लम आपके अंदर भी हो सकती है। अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम, सही से बात ना सुनने की प्रॉब्लम। तो इसीलिए अगर सुधारने की शुरुआत करनी है तो पहले खुद से करो। नेक्स्ट टाइम जब आपने दोस्त के साथ बैठकर या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर बात कर रहे हो तो उनकी बातों को सुनो भी। एंड ये दिखाने के लिए कि आप कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो उनकी बातों में, उन्हीं की बात को रिपीट कर दो। इससे आपकी भी वो ना सुनने की हैबिट ब्रेक होगी एंड सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि भाई वो जो बोल रहा है वो सिर्फ बकबक नहीं कर रहा है, उसकी बातों में आप इंटरेस्ट ले रहे हो। अब आते हैं सेकंड सोल्यूशन पे, यानी क्लैरिटी इन मैसेज। देखो डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी सबसे बड़ी करेंसी है। अब चाहे आप ईमेल भेज रहे हो या फिर वॉइस नोट, आपके मैसेज में इंटेंशन एंड आपका आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। वैसे तो मेरी पर्सनल चॉइस है एंड रिसर्च बेस्ड भी है कि मैसेज में ज्यादा बात करने से ज्यादा बेटर है कि आप कॉल पे बात कर लो या फिर इन पर्सन बात कर लो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको टेक्सटिंग ही करनी है तो इस चीज का आप ध्यान रखो कि कन्वर्सेशन के वक्त जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो बहुत सिंपल हो, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन या शॉर्ट फॉर्म के हो, ताकि सामने वाले के दिमाग में 1% भी गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। इसके लिए एक टिप याद रखो कि जितना ज्यादा आप सोच कर लिखोगे उतना ज्यादा कम कंफ्यूजन होगा। अब आते हैं तीसरे सोल्यूशन पे, यानी टोन एंड इमोशनल अवेयरनेस। पता है ये सबसे अंडररेटेड एंड इग्नोर्ड स्किल है। कई बार तो लोग सिर्फ अपनी गलती की वजह से ही रूड लगने लगते हैं जबकि उनका इंटेंशन एकदम क्लियर होता है। इसलिए अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको मोनोटोनस मत रखो, मतलब सिर्फ टेक्सटिंग ही ना करो। इमोजी डेवलप हो चुकी हैं उसका यूज करो, वॉइस नोट्स को यूज करो ताकि मॉड्यूलेशन फील हो। अब एक एग्जांपल ले लो, इंस्टेड ऑफ सेइंग सेंड इट नाउ, ट्राई सेइंग कैन यू प्लीज सेंड मी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर थैंक्स एंड देन इमोजी। ये छोटी चीजें आप समझ भी नहीं पा रहे हो आपकी कम्युनिकेशन को कितना इंपैक्टफुल बना देती हैं। अगला स्टेप है नो योर प्लेटफॉर्म। मतलब अगर आप अपना कम्युनिकेशन व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो वहां पर कैजुअल टोन चलता है, लेकिन अगर आप लिंक्डइन पर किसी से बात कर रहे हो और उसी टोन में बात कर रहे हो, उसी कैजुअल टोन में जैसे आपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में बात की थी, तो ये थोड़ा सा बचकाना लग सकता है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। इसीलिए टाइप करने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और किस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ही बात को 3 अलग तरीके से 3 अलग प्लेटफॉर्म पर लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके कम्युनिकेशन में मैच्योरिटी लाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, फीडबैक देना एंड लेना सीखो। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो तो हर बार उसको करेक्ट करना जरूरी नहीं होता, कई बार उन्हें बस सही तरीके से गाइड करना होता है। देखो फीडबैक देने के लिए एक प्रूवन टेक्निक है, सैंडविच मेथड। पहले तारीफ करो, फिर उसकी प्रॉब्लम को पॉइंट करो और उसके बाद मोटिवेशन दो। इस प्रेजेंटेशन का स्टार्टिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर डेटा थोड़ा और क्रिस्प होता तो अमेजिंग लगता, लेकिन तुम्हारी डिलीवरी बड़ी कॉन्फिडेंट थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैंडविच मेथड का यूज कैसे करना है। वेल अभी तक मैंने आपको जितने भी सोल्यूशन दिए उसका कोर मेथड सिंपल सा है। जब भी आप मैसेज करते हो तो उस मैसेज के पीछे किसी इंसान को देखो, तभी आप सिर्फ एक टेक्स्ट और मैसेज नहीं बल्कि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे। ओके, इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात कर ली एंड उसके बाद हमने सॉल्यूशंस भी देख लिए। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कंक्लूजन पे। देखो इस वीडियो का एक पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट है एंड वो मैं जाने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो है शांत होकर सुनना, काम रहना, क्योंकि ये एक रियल कम्युनिकेटर की स्किल होती है। आप सोचो जब आप किसी को अच्छे से सुनोगे तभी तो उसे अच्छे से रिप्लाई कर पाओगे। अगर आप सिर्फ अपनी बारी का वेट करते रहोगे तो हो सकता है सामने वाला भी आपकी बात ना सुने, क्योंकि जैसा आप बिहेव करते हो वैसा ही सामने वाला भी बिहेव करने लगता है। एंड इस वीडियो को आप सबको ही शेयर कर सकते हो, आप मम्मी, फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, सबको, क्योंकि भले ही वो डिजाइनर्स हो, कोडर्स हो, आर्टिस्ट हो, जॉब प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो, फिर इस दुनिया भर के किसी भी ऑक्यूपेशन या फिर सिचुएशन में हो। कम्युनिकेशन सीखने के बाद ही कोई इंसान अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, वरना इस दुनिया का हर इंसान अपने ही दिमाग में लॉक्ड रह जाएगा। ये कम्युनिकेशन सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक करियर एक्सेलरेटर है। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें भी कम्युनिकेशन यूज होती है, जब आप स्कूल में कोई आंसर देते हो उसमें भी कम्युनिकेशन यूज होती है, आप जब कोई बहुत बड़ी डील कर रहे होते हो उसमें भी कम्युनिकेशन यूज होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब स्टेज पर लेक्चर दे रहे होते हैं तब
भी कम्युनिकेशन यूज होती है। किसी से आप कुछ खरीद रहे हो और नेगोशिएट करना है, उसमें भी कम्युनिकेशन यूज होती है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कम्युनिकेशन को सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप इस कम्युनिकेशन स्किल को सीख जाते हो तो आप सिर्फ एक कम्युनिकेटर ही नहीं रह जाते, आप एक रियल इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, जो जहां भी जाएगा उसका इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होगा कि एक बार बात करने के बाद लोग उससे बात करने के लिए मरने लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो भी हमने आपके ही सजेशन में से पिक किया था। एंड ट्रस्ट मी, अगले वीक एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियो आने वाली है, इसलिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।